तो हम कुंडली में विभिन्न ग्रहों की युतियों के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शुक्र और केतु की युति के बारे में। शुक्र और केतु की युति आपके चार्ट में चाहे किसी भी भाव में बन रही हो, उसके कैसे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, शुक्र है वो भोग विलास का कारक है, लग्जरी का कारक है और जीवन में अधिकतम भौतिक सुखों का कारक है। साथ ही शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, मैरिज, और पुरुष के लिए वो उसके जीवन साथी का कारक है। ऐसे में शुक्र जब भी केतु के साथ स्थित होगा तो यहाँ शुक्र का अंधापन बढ़ जाता है, यानी शुक्र अंधा हो जाता है एक तरीके से। तो ऐसे में जो केतु है वो शुक्र को दिशाहीन कर देता है। ऐसे में आपका प्यार दिशाहीन हो सकता है। आपकी भावनाएं जो आप अपने किसी भी निकटतम के साथ शेयर करते हैं या आपके अपने जीवन साथी के साथ हो सकती हैं, आपके कोई भी आपका लवर है उसके साथ आपकी भावनाएं हो सकती हैं, वो सारी की सारी भावनाएं दिशाहीन हो जाती हैं। इसके अलावा ये शुक्र और केतु मिलकर आपके जो भावनाएं हैं, प्यार में एक दूसरे को सपोर्ट है, एक दूसरे को समझने की बात है, वो सब एकदम से खत्म कर देते हैं। केतु शुक्र के साथ होने की वजह से आप सामने वाले को एक प्यार करने की वस्तु के रूप में समझने लगते हैं, जैसे उसका आपने यूज किया और उसको थ्रो कर दिया। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर प्यार में भावनात्मक लगाव नहीं होता, जब तक का लग्जरी से लगाव नहीं होता, जब तक लग्जरी से कभी संतुष्ट नहीं होगा। ऐसे में केतु ज़्यादा से ज़्यादा आपको शुक्र से डिटेच करने का ही काम करता है। अगर शुक्र वक्री भी हो केतु के साथ तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि आपका डिवोर्स होगा, आपका अलगाव उत्पन्न करता है यहाँ पे केतु सबसे पहले। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में संतुष्ट नहीं है और आप वास्तव में बहुत ज़्यादा भोग विलास की तरफ चले जाते हैं ऐसे में, क्योंकि आप वो वास्तव में जो रिश्तों में एक जो भावना होनी चाहिए, वास्तव में रिश्तों की जो भावना होनी चाहिए, उस प्रकार की भावना को ये युति जन्म नहीं देती, बल्कि उसके विपरीत ये यूज एंड थ्रो की नीति को जन्म देता है ऐसे में। तो आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो विचार हैं, जो आपकी मेंटलिटी है, वो एक अलग ही प्रकार की होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो शुक्र का कितना क्लोज है केतु के साथ, ये आपको देखना पड़ेगा। कौन सी राशि में ये कंजक्शन बन रहा है। अगर यहाँ शुक्र पावरफुल है तो कुछ हद तक आप रिलेशनशिप को सही प्रकार से ट्रीट कर पाएंगे। अगर केतु ज़्यादा प्रबल है तो ये निश्चित है कि आप भोग विलास से दूर चले जाएंगे, अपने जीवन साथी से डिटेच हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो इस प्रकार के कंजक्शन का शिकार बनते हैं, ऐसे में वो अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सारे दुख देखते हैं। और ये दुख इसलिए आते हैं कि आप वास्तव में अपने जीवन साथी को सही प्रकार से ट्रीट नहीं कर रहे इस युति की वजह से, क्योंकि आप प्यार के लिए बिल्कुल अंधे हो चुके हो, आप रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल अंधे हो चुके हो और उसको एक तरीके का आप वस्तु समझते हैं या उसको एक तरीके का धंधा समझते हैं। ऐसे में आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो पॉर्न स्टार के रूप में काम करते हैं, या जो महिलाएं सिनेमा जगत में ज़्यादातर जो इस प्रकार के जो लोग काम करते हैं। हालांकि शुक्र आपको क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन ऐसे में हो सकता है कि जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी फीलिंग है किसी भी रिश्ते के लिए, वो बहुत ही गहरे रूप में प्रभावित होती हैं और वो एकदम से दिशाहीन हो जाती हैं। तो वास्तव में आप अपने जीवन साथी के प्यार को समझने में बहुत ही ज़्यादा देरी करते हैं या समझ ही नहीं पाते कभी भी। तो आपने काफ़ी लोगों का ऐसा देखा होगा जिनके शुक्र और केतु की युति है, भले ही उनके पास लग्जरी और वो सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं, या उनके पास बहुत अच्छा उनका जीवन साथी जो उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों के लिए। शुक्र और केतु का साथ आना आपको ये सब करवाता है। अब शुक्र और केतु का दूसरा एस्पेक्ट भी है। यहाँ पर आपको जो एक तो टैरो कार्ड रीडिंग है या अकल्ट का फील्ड है, उसमें भी बहुत भयंकर रुचि ये कंजक्शन देता है। तो आपने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी लोग देखे होंगे जो टैरो रीडिंग वगैरह करते हैं, उनको ये युति में पाया जा सकता है, यानी उनके चार्ट में ये युति आपको दिखाई दे सकती है। फिर डिपेंड ये करता है कि ये युति आपके कौन से भाव में बन रही है। अगर आपके ये युति 8वें भाव, 12वें भाव या 7वें भाव में बन रही है, तो ऐसे में आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ये खराब करेगी। आपको हो सकता है कि ये युति कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे दे और आपको बहुत ज़्यादा भोग विलास की इच्छा रहती है, लेकिन एक उम्र के बाद आपका ये सब केतु ख़त्म करते हैं
और आप वास्तव में शुक्र से रिलेटेड चीज़ों से दूर चले जाते हैं। ऐसे में आप जीवन में बहुत ज़्यादा सुख नहीं भोगना चाहते, आप खुद उन चीज़ों का त्याग कर देते हैं। तो यहाँ त्याग आपने क्यों किया? आपने रिलेशनशिप की कदर क्यों नहीं की? क्योंकि वास्तव में आपका जो प्यार है वो दिशाहीन प्यार है। आपको लग्ज़री नहीं, लेकिन एक्सट्रीमली उसके लिए चाहत है। तो वो जो एक्सट्रीम चाहत है वही आपको परेशान करती है। आपके पास सब कुछ होते हुए आपको उसको ट्रीट करना नहीं आता। आप दिशाहीन हो जाते हैं, आप सही प्रकार से नहीं ट्रीट कर रहे होते किसी भी चीज़ को। ये सबसे बड़ी समस्या इस कंजक्शन में आती है। तो नॉर्मली अगर हम ये बोलेंगे कि किसी का इस कंजक्शन की वजह से डिवोर्स हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो रिश्तों में डिटैचमेंट है वो स्थिति उत्पन्न होती है। एक दूसरे के साथ आप सेटिस्फाई नहीं है, एक दूसरे की शिकायत करते हैं आप लोग। उसके बाद आप एक समय बाद अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आते हैं और आप कहीं ना कहीं बाहर अपने रिलेशनशिप को छोड़कर, अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी और के साथ वो खुशी, वो पल आप ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में आप उस पल को पा नहीं सकते, क्योंकि आप जो ट्रीट कर रहे हैं अपने जीवन साथी को, या आपके लिए प्यार का मतलब कुछ और हो सकता है। जो आपका जो ट्रीट करना है वो सही नहीं है। ऐसे में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम इस कंजक्शन की वजह से आएंगे और हो सकता है आपका नेम फेम इस कंजक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा हो, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो अगर किसी के लगन में ये कंजक्शन हो, लेकिन फिर भी आपको एक समय बाद अवश्य रिलेशनशिप से डिटैचमेंट और आपको भौतिक जगत से, मोह माया से डिटैचमेंट अवश्य उत्पन्न हो ही जाएगा किसी ना किसी वजह से। इसके अलावा अब आप ये देखिए कि आपके चार्ट में शुक्र कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। आपके चार्ट में शुक्र जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से रिलेटेड रिश्तों की आप सही प्रकार से कदर नहीं करेंगे, वहां पर भी बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसके अलावा आप उन रिश्तों से संबंधित जो आपकी भावनात्मक लगाव हैं, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उन रिश्तों से संबंधित, उन भावों के कार्यों से संबंधित जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनसे आप अपने आप को अलग कर लेंगे या अलग करने की कोशिश करेंगे, या आप उन जिम्मेदारियों से दूर भागेंगे। ऐसे में देखिए, जातक के पास सब कुछ होते हुए भी वो इस कंजक्शन की वजह से लाभ नहीं उठा पाता, वो कभी भी क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो पाता, वो आत्मसंतुष्टि नहीं हासिल कर सकता। अगर ऐसा जातक कहीं दूसरे रिलेशनशिप में भी जाएगा तो वहाँ भी वो संतुष्टि नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि वो सही प्रकार से ट्रीट नहीं कर रहा होता है। अब आपको देखना पड़ेगा शुक्र यहाँ कितना क्लोज है केतु के। अगर शुक्र वक्री हो जाता है तो ऐसे में आपको वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, साथ में आपको कुछ सेक्सुअल इश्यूज आ सकते हैं जीवन साथी के साथ। अगर देखा जाए तो कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब आपका विवाह किसी के साथ हुआ और आपको ये कंजक्शन अगर चार्ट में बन रहा है तो आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा पल नहीं बिता पाएंगे, आप बिल्कुल अलग अलग से रहने लगेंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो अंधा प्यार है, जो सिर्फ भोग विलास वाली प्रवृत्ति है, जो सिर्फ आप किसी की त्वचा से यानी किसी की बॉडी से प्यार करते हैं, तो वो जो फीलिंग्स है वो सही नहीं है। और ये आप में क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि यहाँ केतु साथ है। केतु साथ होने की वजह से आपको शुक्र को यूज कैसे करना है, शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को कैसे ट्रीट करना है, अपने जीवन साथी को कैसे ट्रीट करना है, आपको वास्तव में किसी रिलेशनशिप को एंजॉय कैसे करना है, रिलेशनशिप में कैसे आपको खुशी ढूंढनी है, ये सब समस्याएं आती हैं। और इन समस्याओं की वजह से, आपके दिशाहीन होने की वजह से, ये जो अन्य समस्याएं हैं वो रिश्तों में उत्पन्न होती हैं। तो वास्तव में इस कंजक्शन का सार यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र जब भी केतु के साथ होगा तो केतु इसको, शुक्र को दिशाहीन करने का काम करेगा, बहुत ही अलग प्रकार से ट्रीट करने का आप फिर काम करेंगे अपने किसी भी रिलेशनशिप को। ऐसे में आपका शुक्र जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के रिश्तों को भी आप सही प्रकार से ट्रीट नहीं कर पाएंगे और ये आपके लिए बहुत बड़ा एक दुख बन जाएगा वास्तव में, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए थी, आपको अच्छा सुख मिलना चाहिए था, वहाँ पर आप अपने लिए दुखों का पहाड़ खड़ा कर लेंगे और रिलेशनशिप में उसके बाद बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और वो चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का कंजक्शन है आपके चार्ट में।